Hello students. Topic of video: treatment of undistributed profits or losses in case change in profit sharing ratio among existing partner. स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को पार्टली डिस्कस किया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हों और उस समय अगर उनकी बैलेंस शीट में कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस अपीयर्ड, तो हमें उसकी एडजस्टमेंट्स देनी होती हैं। एडजस्टमेंट्स कैसे देंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। देयर आर 2 मेथड्स। ट्रीटमेंट देने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट, व्हेन पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसफर द रिजर्व्स एटसेट्रा। पार्टनर अगर उस रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, जो भी आइटम्स गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो बिकॉज पार्टनर्स का उस पर ओल्ड रेशियो में राइट होता है, then distribute amongst all partner in old profit sharing ratio नोटिस करिएगा। और ये पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सेकेंड एक मेथड होता है when partners do not want to distribute or transfer the profits etc. जो भी आइटम्स गिवन है प्रॉफिट्स के, लॉसेस के, अगर पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जैसे पहले से बैलेंस शीट में अपीयर्ड है उनको रिटेन करना चाहते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उनके वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करेंगे? जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, देन ट्रीटमेंट विल बी गिवन इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो with proportionate values, just like to treatment of goodwill. गुडविल का ट्रीटमेंट देने का जो हमने पहले किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्टली गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रीटमेंट देना है, जस्ट लाइक टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैसे देंगे, टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चूंकि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रीटमेंट देना है, तो अंडर स्टेप नंबर 1 फर्स्ट कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। प्लस का है तो सैक्रिफाइस, माइनस में आए तो गेन। स्टेप नंबर 2, अगर एक सिंगल आइटम है तो स्टेप नंबर 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मल्टीपल आइटम्स आर गिवन, लाइक जनरल रिजर्व्स भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी है, या कोई आइटम लॉस का भी दिया हुआ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब मल्टीपल आइटम्स आर गिवन, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट द आइटम्स। जितने भी आइटम्स गिवन है उन सभी के लिए सेपरेट इंडिविजुअल एंट्रीज नहीं जाएगी, सभी आइटम्स के लिए एक कॉमन, एक सिंगल एंट्री हम लोगों को पास करनी होगी। तो मल्टीपल आइटम्स अगर गिवन है, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट द आइटम्स। जितने भी आइटम्स हैं, प्रॉफिट्स के आइटम्स को ऐड करते चले जाइए, लॉसेस के आइटम्स को लेस करते चले जाइए और नेट फिगर निकाल लीजिएगा। मैंने आपको लिखा है ऐड और सब्ट्रैक्ट द आइटम व्हेन मल्टीपल आइटम्स आर गिवन एंड फाइंड आउट द नेट फिगर। जो भी नेट फिगर आ जाती है, नेट फिगर को आपको नोटिस करना है वेदर इट कम्स फॉर प्रॉफिट्स मींस प्लस बैलेंस आता है या नेगेटिव बैलेंस आता है। नेगेटिव बैलेंस शोज लॉस, बिकॉज लॉसेस को हमने लेस किया है, प्रॉफिट्स को हमने ऐड किया, रिजर्व्स को ऐड किया है। अंडर स्टेप नंबर 3, अब यहां पे जो भी नेट फिगर आई, देन उसको अंडर स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट वैल्यूज इन प्रोपोर्शन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो भी वैल्यू आई है स्टेप नंबर 2, उसको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट करिए।
ओके, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल गुडविल वाला ही ट्रीटमेंट है। गुडविल में भी हम ऐसा ही करते थे, सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टेप नंबर 2 पे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट रिजर्व्स का है, उनके आइटम्स को एड लेस किया। स्टेप नंबर 3 पर वहां पर प्रोपोर्शनेट वैल्यूज निकालते थे। स्टेप नंबर 4 पे प्रोपोर्शनेट वैल्यू से पास एंट्रीज विद प्रोपोर्शनेट वैल्यूज। और एंट्रीज क्या होगी? गुडविल के केस में हमने ऑलवेज एक ही एंट्री बनाई, गेनर टू सैक्रिफाइसर। गेनर को डेबिट किया, सैक्रिफाइसर को क्रेडिट किया। बट यहां पर अगर प्रॉफिट्स आता है, प्लस का बैलेंस आता है, देन एंट्री विल बी गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर्स कैपिटल अकाउंट। गेनर्स को प्रोपोर्शनेट वैल्यू से डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसर को क्रेडिट कर देंगे। बट अगर लॉस आता है, जो भी यहां नेट फिगर आई वो अगर नेगेटिव आती है, माइनस में आ रहा है, देन फॉर लॉसेस सैक्रिफाइसर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, गेनर्स को क्रेडिट करेंगे वही प्रोपोर्शनेट वैल्यू से। इज इट क्लियर? तो ये सब ट्रीटमेंट रहेगा, मैंने आपको मेथड बताया। अब एक एग्जांपल लेके मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। लेट अस सी, हमने एग्जांपल लिया ABC are 3 partners, ABC, sharing profits and losses in the ratio of 3/6, 2/6, 1/6. Okay, now they decide to share profits in equal ratio, and on the date of change in profit sharing ratio, the balance sheet shows general reserves of ₹75,000. Okay, then profit and loss account balance 30,000. Okay, and advertisement suspense account 15,000. These items are given. Okay, and partner decides not to distribute the items. Partner decides not to distribute the items. Do not wants to distribute. डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, देन एंट्रीज क्या करेंगे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है वेदर ट्रीटमेंट विल बी गिवन इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो स्टेप नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ABC 3/6, 2/6, 1/6. Old ratio, new ratio 1/3, 1/3, 1/3. And new ratio, gaining sacrificing 6, 3 minus 2, 1/6. Sacrifice 6, 2 minus 2, nil. And here 6, 1 minus 2, 1/6. चूंकि माइनस का है, गेन। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टेप नंबर 2 पे मल्टीपल आइटम्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट द आइटम्स। स्टेप नंबर 2, जनरल रिजर्व्स हाउ मच? 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस 30,000 ऐड किया, लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हाउ मच? 15 माइनस नेट बैलेंस कितना आ गया? 90,000 प्लस का आ रहा है। ओके, स्टेप नंबर 3, अंडर स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट वैल्यू, कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट वैल्यू अंडर स्टेप नंबर 3। ये जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया, प्रोपोर्शनेट वैल्यूज
A's share, C's share, because B neither gains nor sacrifice. Then 90,000, 1/6 A का शेयर 15,000, C शेयर 90 इंटू 1/6 15, प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ गया। देन स्टेप नंबर 4 पे पास एंट्रीज, और अगर प्रॉफिट हो तो गेनर टू सैक्रिफाइसर मैंने बताया हुआ है, हम एंट्री पास करेंगे एंड एंट्री विल बी 4th स्टेप पे क्या गेनर, गेनर कौन है, हु इज गेनर, गेनर इज सी, सो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account with rupee 15,000. Okay, so by this way, when partner do not want to distribute, treatment will be given in gaining sacrificing ratio. Here you can notice, you can see that यहाँ जो हमने एंट्री पास की है, हमने कहीं भी जनरल रिजर्व्स को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को कहीं भी हमने डेबिट या क्रेडिट नहीं किया है, हमने उसको कहीं भी टच नहीं किया है। जब उसको डेबिट या क्रेडिट किया ही नहीं है तो उसकी वैल्यू अफेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, मींस न्यू बैलेंस शीट में वो एज इट इज शो किए जाते रहेंगे। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस का ट्रीटमेंट हुआ। अब इसी में एक प्रॉब्लम हमको और फेस करनी होगी कि क्वेश्चन में यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस के साथ साथ आपको गुडविल की प्रॉब्लम भी दी हुई, अभी हमने पहले केवल गुडविल की इंडिविजुअल प्रॉब्लम की, अभी तक मैंने आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट दिया। तो अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ट्रीटमेंट दे ही देंगे, बट इफ इन एनी क्वेश्चन प्रॉब्लम आर गिवन फॉर बोथ ऑफ आइटम्स, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस एज वेल। देन हम क्या करेंगे? उस केस में हमें नोटिस करना होगा कि हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे देना है। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे देना है, बिकॉज प्रॉब्लम दो है, एक गुडविल की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ रिजर्व्स एटसेट्रा की प्रॉब्लम है। अब आपको मालूम है गुडविल का तो केवल एक ही मेथड है, ऑलवेज ट्रीटमेंट कैसे देना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बट रिजर्व्स के ट्रीटमेंट देने के देयर आर टू मेथड्स, आइदर इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और इन ओल्ड रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में दोनों प्रॉब्लम्स दी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड दैट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स शुड बी गिवन इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो। मान लीजिएगा क्वेश्चन में आपको कहा कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या कर रहे होंगे? इसका ट्रीटमेंट भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फिर दोनों के लिए क्या आप दो सेपरेट एंट्रीज देंगे? नो, दोनों के लिए सेपरेट एंट्रीज नहीं देनी है, बिकॉज दोनों का सेम मेथड से ट्रीटमेंट दिया जाना है। तो दोनों के लिए हम एक कॉमन, एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये जो क्वेश्चन हमने लिया, इसी में आपको बताया पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड ऑन द डेट ऑफ चेंज वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज ₹60,000, पास एडजस्टमेंट एंट्री। Same question, ABC 3 partners, old ratio 3:1, new ratio equal. On the date of change, general reserves, profit and loss account, advertisement suspense. These items are showing in balance sheet. Value of firm's goodwill on the date of change 60,000.
and if partner do not want to distribute the reserves, pass adjustment entry. दोनों प्रॉब्लम है ना. अब गुडविल का तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रीटमेंट देना है, बट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट चूंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आप क्या करेंगे, वही फर्स्ट स्टेप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया. अंडर स्टेप नंबर 2 गुडविल का वैल्यू गिवन है, रिजर्व्स एटसेट्रा मल्टीपल आइटम्स है, हमने ऐड लेस किया. अब यहीं पर क्योंकि गुडविल के लिए भी इसी मेथड से ट्रीटमेंट देना है, देन 90,000 प्लस गुडविल 60,000, 90 प्लस 60 टोटल कितना आ गया 150. ओके, क्लियर. एंड नाउ प्रोपोर्शनेट वैल्यू यहां चेंज हो जाएगा. प्रोपोर्शनेट वैल्यू अब कितना, एज शेयर 150 इंटू 1/6 एंड सीज शेयर 150 इंटू 1/6, 25,000 25,000 and pass the entry. Gainer to sacrificer. Okay, और gainer C is capital debit to A is capital 25. ओके, बट अगर आंसर माइनस का आ जाता तो फिर एंट्री रिवर्ट हो जाती सैक्रिफाइसर टू गेनर. ओके, ये उस केस में जब रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हो. बट अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, तो फिर ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में देना होगा, इसका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो दोनों के लिए एंट्रीज अलग अलग होंगी. कैसे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना है. देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू ए सी, गुडविल का वैल्यू 60,000, 60 इंटू 1/6 10 एंड सी का भी 10. ओके, और गुडविल के लिए एंट्री दे दीजिएगा. क्या प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ गया, एंट्री गुडविल के लिए गेनर टू सैक्रिफाइसर, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल 10,000 for adjustments of goodwill. Okay, now these items partner wants to distribute करना है, ओल्ड रेशियो में ट्रीटमेंट देंगे, एंट्री बना दीजिएगा. क्योंकि ये दोनों आइटम सेम नेचर के हैं, प्रॉफिट्स के लिए, इसके लिए कंपाउंड एंट्री बना देंगे. जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल. ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व 75 30 1,05,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1, ओल्ड रेशियो. एंड कितना 52,500, 35,000, 17,500. ओके, और लॉस के लिए रिवर्ट, लॉस के लिए ए इज कैपिटल डेबिट, B is capital, C is capital to advertisement suspense account, and figure is 15,000 in their old ratio 3:1, 7,500, 5,000, 2,500. समझ में आ रहा है. यहां नोटिस करेंगे जब ओल्ड रेशियो में ट्रीटमेंट देना है तो इन दोनों आइटम को तो ऐड कर सकते हैं. ऐसा नहीं करना कि इन दोनों को ऐड किया, इसको लेस कर दिया, नेट फिगर 90,000 आई, 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नो, पास द एंट्री फॉर द आइटम ऑफ प्रॉफिट्स सेपरेट एंड फॉर लॉसेस सेपरेट. गॉट इट. तो अगर प्रॉब्लम ज्वाइंट हो, कंबाइंड हो फॉर गुडविल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा कि ट्रीटमेंट कैसे देना है. और कुछ क्वेश्चन में आपको लिखा होगा पास सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री जहां लिखी हो
उसका तो मीनिंग क्लियर ही हो गया कि दोनों का ट्रीटमेंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही देना है, जैसा कि यहाँ पे हमने पहले दिया था गुडविल को ऐड करके। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।